जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका स्टडी साइंस चैनल में। दोस्तों आज हम स्टडी कर रहे हैं साइंस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। दोस्तों पिछली बार के साइंस के सारे क्वेश्चन पेपर हम बहुत कम समय में रिवीजन कर लेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जुड़े रहे आप इस चैनल से। यह पेपर है 18 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। दोस्तों हम केवल साइंस के ही क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चों को प्रवेश कराने की एक रचनात्मक शिक्षण विधि जैसे कि खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान आदि निम्न है। क्या है ये? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों विज्ञान गीत, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन आप एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया था? कौन आप एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा एडगर डेल। क्या आ जाएगा? एडगर डेल। विकासात्मक मनोविज्ञान, अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्न को छोड़कर अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा भौतिकविद या फिजिसिस्ट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने की एक विधि क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पूर्वाभ्यास, ठीक है। दोस्तों मैं केवल आपको उत्तर ही बता रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन है, भाषण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या आ जाएगा? स्वनिम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोनेम्स। छठा क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है दोस्तों? तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा वाला MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। सातवां क्वेश्चन है, एक क्षैतिज समतल पर रखे एक निकाय पर 20 एन, 30 एन और 50 एन के 3 बल लगते हैं। 20 एन और 50 एन बाएं ओर लगते हैं और 30 एन विपरीत दिशा में लगते हैं। निकाय पर लगने वाला परिणामी बल कितना है? तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा क्या आ जाएगा? 40 एन बाएं ओर बाएं ओर 40 एन, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा टिंडल प्रभाव के आधार पर, ठीक है। नवा क्वेश्चन है, एकमात्र ऊष्मा का स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है क्वेश्चन? एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? विकिरण आ जाएगा। यदि कंपन के आयाम को प्रारंभिक मूल्य के 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की प्रबलता होगी। क्या होगी ध्वनि की प्रबलता दोस्तों? उत्तर देखते हैं हम। अपने वास्तविक मान का 9 गुना हो जाएगा। अपने वास्तविक मान का कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 गुना हो जाएगा। एक विद्युत सेल में ऊर्जा को इस रूप में संग्रहित किया जाता है। एक विद्युत सेल में ऊर्जा को इस रूप में संग्रहित किया जाता है। किस रूप में संग्रहित किया जाता है? एक विद्युत सेल को रासायनिक ऊर्जा में। क्या आ जाएगा दोस्तों उसका आंसर? रासायनिक ऊर्जा। 12वां क्वेश्चन है, उस कथन का चयन करें जो सत्य नहीं है। हमको सत्य नहीं है ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। गलत कथन का सत्य या चयन करना है हमें। निर्वात के माध्यम से वायु, आंसर ही बता रहा हूँ मैं। निर्वात के माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है, यह बात गलत है दोस्तों, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, उन बलों के युग्म का चयन करें जो अस्पर्श या नॉन कॉन्टैक्ट बल है। उन बलों के युग्म का चयन करें जो अस्पर्श या नॉन कॉन्टैक्ट बल है। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल। चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में साधारण नमक पानी में सबसे सरलता से विलयित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल, ठीक है। सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल।
15वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? विद्युत लेपन में। क्या है दोस्तों आंसर इसका? विद्युत लेपन। जल वाष्प के द्रव में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। जल वाष्प के द्रव में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? इसका आंसर क्या आ जाएगा? संघनन। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में बारिश का पानी मिट्टी के विभिन्न परतों से गुजरते हुए पृथ्वी की गहराई में चला जाता है। बारिश के पानी में मिट्टी के रिसाव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं घटित होती है? कौन सी प्रक्रिया नहीं घटित होती है दोस्तों? आसवन। आसवन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई इन पदों में व्यक्त की जाती है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई इन पदों में व्यक्त की जाती है। के डब्ल्यू एच। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सतह ऊष्मा विकिरण के संपर्क में आने पर कम से कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सफ़ेद पेंट से लेपित सतह। सफ़ेद पेंट से लेपित सतह। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित मत्स्य पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? मिश्रित मत्स्य पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर आ जाएगा सतह फीडर, मध्य जोन फीडर एवं बॉटम फीडर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है? किससे? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है? तो भूकंप की घटना, ये इसका आंसर आ जाएगा भूकंप। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक जीव प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित से क्या एक जीव प्रोटीन नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? दाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि से संबंधित नहीं है? ध्वनि से संबंधित नहीं है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? मायोपिया। मायोपिया आ जाएगा। ठीक है। ये एक आँख की बीमारी है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या फसल आवर्तन का मुख्य लाभ नहीं है? फसल आवर्तन का मुख्य लाभ नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग। उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं के अनुचित भौतिक गुण का चयन करें। अधातुओं के अनुचित भौतिक गुण का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? उच्च तन्यता क्षमता होती है। अधातुओं में उच्च तन्यता क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुचित वक्तव्य का चयन करें। अनुचित वक्तव्य का चयन। ठीक है। अनुचित मतलब इनकरेक्ट वाला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पोटेशियम को हमेशा पानी में रखा जाता है। ये गलत बात है। पोटेशियम को हमेशा पानी में नहीं रखा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक कमानी को 2 सेंटीमीटर तक तानित किया जाता है तो इसमें 100 जे यानी जूल ऊर्जा संग्रहित होती है। यदि इसे 2 सेंटीमीटर और अधिक तानित किया जाता है तब संग्रहित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 300 जूल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति के लिए सही संबंध का चयन करें। निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति के लिए सही संबंध का चयन करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? P बराबर V²/R। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न के बीच एक ग्रहण सूचक है। निम्न के बीच एक ग्रहण सूचक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर? लौंग या क्लोव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की माप के लिए एसआई इकाई है। लंबाई की माप के लिए एसआई इकाई कौन सा है दोस्तों? तो मीटर आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी सही साक्ष्यों का उपयोग करके तार्किक संबंध बनाकर किसी प्रयोग में पूर्व सूचना देने में सक्षम है तो वह निम्न में सक्षम है। निम्न में सक्षम है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों निष्कर्ष निकालना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल क्या है? खनिज तेल क्या है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है। खनिज तेल क्या है? हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्वनि की आवृत्ति 2.5 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 20 सेंटीमीटर है तो उसे 5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसका आंसर? 10 सेकंड लगेगा। नीम के पत्ते और इसकी टहनियों का उपयोग
दंत मंजन या पेस्ट के उत्पादन में किया जाता है। इसमें उपलब्ध दांतों को सड़न से रोकने वाले तत्व की पहचान करें। क्या आता है इसका आंसर है दोस्तों? एल्कली। क्या आ जाएगा? अल्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अकार्बनिक अम्ल नहीं है, एक अम्ल कार्बनिक नहीं है, कौन है, कौन नहीं है? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक एक क्या है? अकार्बनिक अम्ल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि F बल है, m द्रव्यमान है और v वेग है तो F बराबर x ऑब्लिक में mv के संबंध में x और y के आयाम होंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? t-1 आयामहीन। क्या आ जाएगा इसका आंसर? t-1 आयामहीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से समस्थानिक के उचित सेट की पहचान करें। निम्नलिखित विकल्पों में से समस्थानिक के उचित सेट की पहचान करें। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 15/7 n एंड 16/8 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को हमने पहचानना है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, छेप एक सतह पर सामान्य रूप से काम करने वाला बल है। छेप एक सतह पर सामान्य रूप से काम करने वाला बल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी गति को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे वर्णित जीवों में से कौन एक शाकाहारी है? शाकाहारी जीव को हमें पहचानना है। ठीक है। तो क्या कौन आ जाएगा दोस्तों? चूहा। चूहा एक शाकाहारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस 3H2 बराबर 2NH3। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्य संतुलन के लिए परिणाम को बदल देगा? ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभिक्रिया के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम के 5E संरचनावादी मॉडल का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम के 5E संरचनावादी मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बेहतर या एनहेंस। बेहतर या एनहेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा, यह ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक तैयार उत्पाद है। यह ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक तैयार उत्पाद है। यह विशेषता नहीं है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर 5वीं 6वीं और 7वीं के छात्रों के लिए 5वीं 6वीं और 7वीं के छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ एक दो बार। उच्च प्राथमिक स्तर 5वीं 6वीं और 7वीं के छात्रों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? तर्क की शक्ति का विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरी गो राउंड या हिंडोला का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा को छात्रों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? केंद्राभिमुख बल। केंद्राभिमुख बल। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक थर्मामीटर को किससे मापने के लिए डिजाइन किया गया है? नैदानिक थर्मामीटर को किसे मापने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा मानव शरीर का तापमान। क्या आ जाएगा इसका आंसर? मानव शरीर का तापमान। खरीफ फसलों की अवधि क्या है? अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की अवधि क्या है? खरीफ फसलों की अवधि पता है सबको दोस्तों, जून से अक्टूबर तक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक परिपत्र पर 30 सेकंड में 120 परिक्रमणों को पूरा करती है, इस अवधि के लिए इसकी आवृत्ति का अनुपात क्या है? एक वस्तु एक परिपत्र पर 30 सेकंड में 120 परिक्रमणों को पूरा करती है, इस अवधि के लिए इसकी आवृत्ति का अनुपात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 16:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट पर लगने वाला बल जब हवा से आगे की ओर बढ़ता है तो लक्ष्य है। बुलेट पर लगने वाला बल जब हवा से आगे की ओर बढ़ता है तो लक्ष्य है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, गर्म हवा का विस्तार और शीतलन निम्न में से किसका परिणाम है? गर्म हवा का विस्तार और शीतलन निम्न में से किसका परिणाम है? इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? संघनन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है। ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? पराबैंगनी किरणें। ठीक है। ओजोन परत कौन सी किरणें अवशोषित करती है दोस्तों? पराबैंगनी किरणें ओजोन द्वारा। एक शिक्षक व्याख्या देते हैं कि प्रयोग के दौरान एक से अधिक विधियों का उपयोग करके परिणामों को सत्यापित किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिक स्वभाव की कौन सी विशेषता का बोध होता है? ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों गहन चिंतन। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दूरदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो कैसा आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर? रेटिना के पीछे। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज ड्रिप आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर मरीज को दिया जाता है क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यह सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पहले माध्यम में आपतित कोण दूसरे माध्यम में अपवर्तन के कोण के समान है तो माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1.0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? अमोनिया। अमोनिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, कौन सा आ जाएगा दोस्तों? बायलर। ठीक है, जिसको बोलते हैं बायलर भी बोलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए हमेशा स्पष्ट निर्देश आवश्यक होते हैं। निम्न के लिए हमेशा स्पष्ट निर्देश आवश्यक होते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका? चयन प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चयन प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ पानी में रहती है, यह उनका प्राकृतिक डैश है। उपयुक्त जैविक शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आवास। मछलियाँ पानी में रहती है, यह उनका प्राकृतिक आवास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय स्पष्ट रूप से विज्ञान की अंतर विषयक प्रकृति को दर्शाता है? तो कौन आ जाएगा दोस्तों इसका? खगोल विद्या। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने 60 क्वेश्चन बहुत जल्दी कम ही समय में हल कर लिए हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। ठीक है। और भी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी लगा लेंगे अपन इसी तरह। ठीक है, धन्यवाद।